और अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान को लेकर डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दोपहर कांग्रेस के बेरमो विधायक अनूप सिंह अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के पक्ष में मतदान कराने और उनकी जीत सुनिश्चित करने को लेकर निरसा गुरुद्वारा सभा पहुंचकर इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें चुनावी तैयारी में सब कुछ भूलकर जुट जाने को कहा। साथ ही कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना हो तो आप सभी अभी से ही जुट जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही। श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसा ना हो कि बाद में आप सभी को इसका पछतावा हो कि आपसे आखिर क्या गलती हो गई। सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में उनका साथ देने का आश्वासन दिया और नारेबाजी किया। इधर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि उनका परिवार आम जनता के लिए साल के 365 दिन पसीना बहाने का काम करती आई है। यही कारण है पिछले 7 टर्म से उनके परिवार के विधायक है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहीं भी रेस में नहीं है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने क्या विकास किया है ये किसी से छुपा नहीं है। वही वीरान हुए निरसा के सवाल पर अनूप सिंह ने कहा कि जब किसी बगीचे का देखभाल गंदे माली को दे दिया जाए तो वीरान तो होना ही है। आज मैथन डीवीसी और कोयला मजदूरों की लड़ाई लड़ने का किसी ने काम किया है तो वो खुद है। आज भी डीवीसी और कोल इंडिया के वो अध्यक्ष है। उन्होंने धनबाद की जनता से अपील किया कि इस बार सभी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में मतदान करें। ये बताएं। चुनाव प्रचार है, निश्चित तौर पर हर दिन अपने आप में एक अहम दिन होता है। लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद। क्योंकि राजेंद्र बाबू की संस्कारी यही है। कितना पसीना बहाना पड़ रहा है? पसीना क्या होता है सर, हम तो 365 दिन पसीना बहाने वाले परिवार से आते हैं, इसीलिए 7 बार के विधायक चुने गए अपने परिवार से। धनबाद चूंकि बीजेपी अपना सेफ सीट बता रही है तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? सर आपके बीजेपी कहीं पे भी नहीं है, बीजेपी कहीं पे भी नहीं है। और मेरा परिवार 365 दिन धनबाद में इन्वॉल्व रहता है। अभी जो आपका निरसा में मैथन का जो लड़ाई लड़ा है ये हमने सबने मिल के लड़ा है। और मैं डीवीसी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कोल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं इन्वॉल्व रहता हूँ 365 दिन अपने लोगों के साथ, अपनी समस्याओं से। निरसा को नगरी के रूप में देखा जाता था और आज ये शमशान बन चुका। सर शमशान क्यों बना? 10 साल अगर किसी गंदे माली को काम करने के लिए दे दीजिएगा तो वो बगीचा बचेगा क्या? आगे क्या उम्मीद करेगी जनता? बगीचा तो किसी और ने लगाया और रखवाली करने दे दिया आपने किसी और को, तो उसका वो अहमियत थोड़ी समझेगा। निरसा की जनता को यही चीज़ बोलूँगा कि जिसने निरसा की जनता को रोजगार दिया, जिसने निरसा की जनता को 2 रोटी दी, उसको पहचानिए और 10 साल में बीजेपी ने क्या किया उसको भी देखिए। ये बताएं।